नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो। इस कोरोना पीरियड में हम सभी सोशल मीडियाज़ में ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें सच्चाई 0 बटा सन्नाटा होता होगा। ये जो फेक वीडियोस हैं, जो हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कॉलर्स वो जो फॉरवर्ड करते हैं और जो ये वीडियोस बनाते हैं, उनका ज्ञान मैं क्या बताऊँ आपको। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। हमें लगाएं, गर्म पानी के बॉयल में डालें, उसके ऊपर इसको रखें 2 मिनट, फिर उसका जूम करके फोटो बनाएं। आपको इसमें काले काले बारीक बारीक तार से पतले पतले काले काले कीड़े चलते नजर आएंगे। वही हम गर्म सांस लेके अंदर खींचते हैं और उसी से हमारे अंदर सबको कोरोना बीमारी फैल रही है। इसलिए नीरे को बिल्कुल बाइक कर दीजिए और इनको सबको आग लगा दी वहीं पे। आपको कैसे पता लगा कि इसके अंदर जम्स है? इसको हमने चेक किया ना, वो हमने सर्च किया, तभी हमने सर्च देखिए आपके सामने हमने 200-300 150 आग लगा दिया। मास्क तो ये बीमारी का घर ही है। तो ये मास्क से ये पता चला कि इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक कीड़े होते हैं, जम्स होते हैं, जो कि गर्मी मिलने से वो लोग बाहर आते हैं। तो जैसे आप ये मास्क लगाते हो अपने मुंह पर और आपके मुंह से जो गर्म भाप निकलती है, गर्म सांस निकलती है, वो गर्म सांसों से कीड़े जो इस मास्क के जो बारीक बारीक छेद है उससे बाहर आते हैं। और फिर जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये बारीक बारीक जो छेद से जो बारीक बारीक जो कीड़े हैं जो आपको आम आँख से दिखाई नहीं देता, वो आपके सांसों के ज़रिए आपके फेफड़े में आप अंदर जाते हैं और इसी से बीमारी ज़्यादा फैलती है और इसी से लोग ज़्यादा बीमार होते हैं और इसी के ज़रिए लोग ज़्यादा मरे हैं। जितने भी लोग मरे हैं ज़्यादातर मास्क लगाने से ही मरे हैं। तो आपको चाहिए तो आप भी अपना एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घर के अंदर एक गर्म पानी के अंदर ग्लास में डालिए गर्म पानी, उसके ऊपर एक नया मास्क रखिए, ताज़ा मास्क, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप वीडियो निकालोगे तो आपको जूम करना पड़ेगा क्योंकि इतने बारीक होते हैं कि आपको आँख से दिखाई नहीं देगा। आपको जूम करके आप देख सकते हैं कि एक बारीक बारीक जो जम्स है वो गर्म भाप से बाहर दिया गया। तो दोस्तों, मैंने पानी गर्म किया है और मेरे पास एक बिल्कुल नया मास्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस मास्क में बिल्कुल अंदर में आपको बिल्कुल छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो धागे एक तरह से कह सकते हैं हम, वो इससे बने हैं। और अगर आप इस पानी को गौर से देखेंगे तो आप वीडियो के अगर कॉर्नर्स में अगर गौर करेंगे तो आपको छोटे छोटे एकदम बिल्कुल डॉट्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। बस यही सारा खेल है। मैं इस मास्क को इस गर्म पानी में डुबा रहा हूँ। पानी बिल्कुल गर्म है। कुछ देर यूं ही छोड़ देते हैं। मास्क हमारा हो चुका है गर्म। अब वीडियो में जो दावा किया जा रहा है कि जैसे ही इन वायरस या सो कॉल्ड बैक्टीरियाज को गर्मी मिलेगी तो वो बाहर दिखेंगे और वो हमारे नाक के थ्रू हमारे शरीर में दाखिल हो जाएंगे। तो देखते हैं हमें क्या दिखता है। ये हमारा मास्क है। दोस्तों, जो रेशे होते हैं वो जो है मोबाइल के रिजोल्यूशन के वाइब्रेशन के वजह से जो है वो हमें वायरस या बैक्टीरिया नज़र आते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा वो है नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। आपने वीडियो में देखा होगा कि उसमें वो बंदा कह रहा है कि वो हमें हमारी आँखों से नज़र नहीं आती है, लेकिन वीडियो में वो जो है कीड़े के जैसे जो है वो जैसे वाइब्रेट हिल रहा है वैसे नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो वो जो उसमें वायरस की तरह जो मूव कर रहा था वो एक्चुअली में जो है वो मोबाइल के जो वीडियो में जो एक तरह से कहेंगे जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी। तो जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में सच्चाई
ना के बराबर है। मैंने आपको प्रूफ के साथ और जो भी इसमें ज़रूरी बातें थी मैंने आपको समझा दी। दोस्तों, कोरोना के टाइम में हमारे मन में या आम जनता के लोगों के मन में ऐसी कई सारे सवाल होंगे जिनका वो जवाब जानना चाहते हैं। जैसे इस वीडियो से रिलेटेड ही मैं टॉपिक को ले लेता हूँ, मास्क क्यों ज़रूरी है। मास्क का इम्पोर्टेंस अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये वायरस, जो ये कोविड-19 वायरस है, ये फैलता कैसे है। दोस्तों, कोरोना वायरस जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से जब वो छींकता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे आसपास शामिल हो जाते हैं, और जब कोई हेल्दी पर्सन उसे इनहेल करता है तो उसके अंदर वायरस दाखिल हो जाता है, और इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफ़र होता चला जाता है। तो मास्क क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी संक्रमित व्यक्ति और एक हेल्दी पर्सन, वो दोनों आसपास बैठे हैं और दोनों ने मास्क नहीं लगाया है। अब अगर इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है तो उसके जो वायरस हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में शामिल होकर जो हेल्दी पर्सन है उसकी सांसों के थ्रू उसके शरीर में चला जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर दोनों ने मास्क पहना हो, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने भी मास्क पहना हो और जो हेल्दी है उसने भी मास्क पहना हो और दोनों आसपास बैठे हैं, तो इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकता है तो उसके सांसों से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आई, उसके नाक के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आई, पहली बात तो वो कम आएंगी क्योंकि वो मास्क के थ्रू बाहर जा रहा है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कम हो जाएगा। और जो हेल्दी पर्सन है उसने भी मास्क लगाई हुई है, तो वो जो इनहेल करेगा, वो जो सांसें अपने अंदर लेगा, उसके थ्रू भी जो है बहुत कम मात्रा में वाटर ड्रॉपलेट्स उसके अंदर सांस के थ्रू जाएगा। और बहुत कम मात्रा में अगर जर्म्स या वायरस हमारे शरीर में दाखिल होता है तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और हमारे शरीर को जो है बीमार करेंगे, तब तक हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसे डिटेक्ट करके ख़त्म कर देता है। और इस तरह से मास्क ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में रहता है कि वैक्सीन लगने के बाद क्या कोरोना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। हमारे देश में और विदेशों में ऐसे कई सारे केसेस मौजूद हैं जहां एक व्यक्ति ने जो वैक्सीन लगाया उसे फिर से इन्फेक्शन हो गया, वो फिर से पॉजिटिव पाया गया। तो वैक्सीन जो है आपको पूरी गारंटी नहीं देता है कि आपको जो है कोरोना वायरस दोबारा इफेक्ट नहीं करेगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे साइंटिस्ट्स जो कड़ी मेहनत से जो है ये वैक्सीन और दवाई बना रहे हैं, उतने ही कड़ी मेहनत से ये वायरस अपने आप को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, वो नए स्ट्रेन्स बनाता जा रहा है। आपको मैं यहाँ एक साइंटिस्ट की याद दिला दूँ, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब इस प्रकृति में जो सबसे फिट हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं। जब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे आए हैं तब से वो अपने आप में मॉडिफिकेशंस करते जा रहे हैं ताकि वो जो है अडेप्ट कर सके अपने सराउंडिंग के थ्रू। और जो अडेप्ट कर लेते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप पोलर बियर्स का ले लीजिए। पोलर बियर्स एक आम जो नॉर्मल ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले जो बियर होते हैं उनसे अलग होते हैं। उनके स्किन के अंदर एक और लेयर होता है, उसे फर कहा जाता है, जो कि फैट्स से बना होता है। उन्होंने मॉडिफाई करके अपने शरीर में वो लेयर स्थापित किया है जो उसे वहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस से बचाती है। इसे एडेप्टेशन कहते हैं और ये एडेप्टेशन ही जो है उसे फिटेस्ट बनाता है। उसी प्रकार से कोरोना वायरस भी जो है अपने आप में लगातार मॉडिफिकेशंस करता जा रहा है पिछले साल से, और उसके जो है कई सारे टाइप्स आ चुके हैं। हमारे देश में जो है लगभग 2 से 3 टाइप्स मौजूद हैं, और इस तरह से
वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। तो वैक्सीन जो है आपको सुरक्षित रख सकता है अगर आप सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हैं तभी। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगाया और आपके मन में ये बात आ गई कि अब मुझे दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। नहीं, आपको हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस को फॉलो करें। तीसरा पॉइंट हम ये जान लेते हैं ऑक्सीजन लेवल के बारे में। अब रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि उस पेशेंट का जो है, फलाना पेशेंट का जो है ऑक्सीजन लेवल वो जो है 70 आ चुका है, 60 आ चुका है। तो ये ऑक्सीजन लेवल जो है ये एक नॉर्मल पर्सन का कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन लेवल को एक और नाम से जाना जाता है SpO2। SpO2 इसका मतलब फुल फॉर्म जो है वो है सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, SpO2 को जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कहा जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95 से 99 तक होता है। 95 से 99 तक। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हो जाता है तो आपको जो है सावधान हो जाने की ज़रूरत है। वहीं अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे आ जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस कोरोना वायरस का। सो डियर व्यूअर्स, आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी वीडियोस किसी के थ्रू फॉरवर्ड होते हैं तो आप उसे उसी वक्त दूसरे को बिना जांचे परखे जो है उसे फॉरवर्ड ना करें। इसीलिए आज के दौर में आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, सरकार ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की है। हमारे देश में जो है अब 18+ वालों को भी जो वैक्सीन लगने जा रहा है, तो दोस्तों आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और जो भी मेजर्स आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं आप उसे फॉलो करते रहें। धन्यवाद।